श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 मार्च को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का जो पर्व है वो एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ जाए। तो आप सभी लोगों को माँ मालिनी के नाम का ये उपाय करना है। जब प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन आ जाए तो माँ मालिनी का स्मरण करते हैं, जिससे हमारे घर की किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़े को लेकर के, मारपीट को लेकर के, या फिर किसी चीज़ को लेकर, वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है। साथ ही साथ आप सभी को एक चावल का दाना, एक गुलाब की पंखुड़ी और एक बेल पत्र, बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग सभी लोग इस उपाय को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है 3 चीज़ों की, है ना। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो आप सभी को बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। बेलपत्र कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप सभी को जो लेनी है वो होती है चावल का एक दाना। ध्यान रखिएगा, जो चावल का दाना आप इस्तेमाल करोगे वो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, ठीक है ना। चावल के दाने के साथ में हम सभी लोगों को गुलाब की एक पंखुड़ियाँ लेनी है। ध्यान रखिएगा, पूरा गुलाब लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, गुलाब की एक पंखुड़ी। मान लेते हैं आप बहुत खोजते हो बट फिर भी आपको गुलाब की पंखुड़ी नहीं मिलती है, तो आप कोई भी लाल पंखुड़ी ले सकते हो, किसी भी पुष्प की। चीज़ें क्लियर हुई? चलो अब बातें करते हैं इन तीनों चीज़ों का जो चढ़ाने का तरीका है वो हम कैसे चढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ मैं 3 नाम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला नाम जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो नाम लिख रहा हूँ माँ मालिनी का। क्या नाम लिखा है? माता मालिनी का। दूसरा नाम मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ माँ दुर्गा का। और तीसरा नाम जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिख रहा हूँ माँ पार्वती का, ठीक है ना। आप सभी लोगों को इन तीनों चीज़ों को, इन्हीं तीनों लोगों का नाम का स्मरण करके आपको चढ़ाना, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले काम करना है, जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जब चढ़ाओगे तो किसका ध्यान करेंगे? माता मालिनी का ध्यान करना, ठीक है ना। जो आपके पास में गुलाब की एक पंखुड़ियां हैं, जब उन गुलाब की पंखुड़ियों को बेलपत्र के ऊपर चढ़ाओगे तो माता दुर्गा का स्मरण करेंगे। और जो आपके पास में चावल का एक दाना है, जो कहीं से खंडित नहीं है, टूटा नहीं है, क्रैक नहीं है, जब वो समर्पित करोगे तो माता पार्वती का स्मरण करते हुए आप सभी को चढ़ा देना है। तो यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपकी जो भी जीवन के कष्ट हो, चाहे वो व्यापार को लेके हो, लड़ाई झगड़े को लेके हो, मारपीट को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेकर के आपकी कोई ऐसी इच्छा है, वो सारी विशेष पूरी ज़रूर होंगी। नियम यही कहता है कि जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो माता मालिनी का स्मरण करना है, जब आप गुलाब की पंखुड़ियों को समर्पित करोगे माता दुर्गा का स्मरण करना है, और फिर जब आप चावल का दाना समर्पित करोगे तो मां पार्वती का स्मरण करना है, ठीक है ना। इतना सब कुछ हो जाए एंड देन लास्ट में आप सभी लोग 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा सकते हो, ठीक है ना। करके देखिए, माँ मालिनी का ये उपाय, आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये इतना स्पेशल है, इतना प्यारा सा है, ये होगी आपकी इच्छा के लिए। स्पेशली यह उपाय उनके लिए है कि जो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं बट उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने? 3 चीज़ों की। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी को चावल का दाना दिख रहा है। हमें कितने चावल के दाने चाहिए? आप सभी को चावल का 7 दाना चाहिए, और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। पहली बातें क्लियर हुई। दूसरी चीज़ जो हम सभी को इस्तेमाल करनी है वो लेनी है बेलपत्र। क्या लोगे? आप सभी को बेलपत्र लेनी है, और बेलपत्र खंडित ना हो तो इसके लिए हमें मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। आप थोड़ा सा तरीका समझिएगा, मैं फोटो को थोड़ा सा जूम करता हूँ ना। मैंने आपसे कहा था कि हमें कितनी चीज़ें चाहिए, हम सभी को, अरे क्या हो गया भाई, एक मिनट बता रहा हूँ, हाँ ठीक है। आप सभी को मैंने क्या बताया था? 3 चीज़ें लेनी है ना। तो जो तीसरी चीज़ थी वो लेनी थी हमें पीला चंदन। क्या लेना था?
पीला चंदन। उस पीले चंदन को बेल पत्र का जो बड़ा वाला पत्ता दिखाई दे रहा है, इस पर आपको बस ऐसे ही लंबी सी लाइन टिक लगा दिया। लगाने के बाद में आप सभी के पास में जो चावल के 7 दाने हैं ना, उन्हें आप सभी को इसी के ऊपर ऐसे चिपका देना, ठीक है ना। कैसे मैंने चिपका दिया ना, आप भी ऐसे चिपकाना। फिर इस बेल पत्र को उठाइएगा। आपकी अपने घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में एक नाम लेना है महादेव का, और वो नाम कौन सा होता है? कुंद केशवर महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए आप सभी को पूरे घर में घूम लेना है। और घूमने के अच्छा हाँ, वॉशरूम में मत जाना कोई लोग, पूरे घर में घूम लेना। और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर ला करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी जो भी विशेष होंगी वो पूरी ज़रूर होंगी। जिस भी चीज़ के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो और वो इच्छा आपकी अधूरी रह जा रही है, देन आप सभी को निश्चित रूप से इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 उपाय मैंने आप सभी को प्रदोष के दिन के समझा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे प्यारे से उपाय की, जो कि हमारा तीसरा है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन का और समय बचा हुआ है ऑफर का लाभ उठाने के लिए। बहुत ही कम पैसे में इस बार मैं दे रहा हूँ 7 मुखी रुद्राक्ष नेपाली और 9 मुखी रुद्राक्ष नेपाली। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो मैं इसके साथ आप सभी को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूँ। कौन कौन सी? एक, आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिल रही है बीमारी के लिए। 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री मिल रही है। प्लस आप सभी को मिल रही है रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए। प्लस आप सभी को मिल रहा है 50 ग्राम भस्म महादेव को समर्पित करने के लिए। और इस बार एक नई चीज मैंने जोड़ी है, एक रुद्राक्ष का फल, है ना। तो इन सभी चीजों का अगर आप सभी को लाभ उठाना है तो एक नंबर लिख रहा हूं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। इस नंबर पे फोन नहीं मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, कि लड़ाई झगड़े ना हो। तो इन सभी का लाभ उठाना है, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। 30 मार्च आपके पास में लास्ट डेट है ऑर्डर को प्लेस करने का। अब बातें करते हैं उपाय की। देखो, जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिनके परिवार में कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो। मानते हो आप भी ना? तो आप सभी को एक चुटकी लेना होगा मूंग, ठीक है ना। जो हरा मूंग आता है ना वही लीजिएगा, खंडित ना हो, दाल वगैरह नहीं लेनी है, खड़ा मूंग लेना। और फिर आप सभी को महादेव की प्रिय चीज लेनी है, जो कि क्या होती है? बेल पत्र लेना, ठीक है ना। इन सभी चीजों को लेने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है? पहुंच जाना है एक तांबे के लोटे में जल को भर के। अब मैंने एक बात आपको बताई है लगभग सभी वीडियोस में, कि जब भी हम बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो जल के अंदर गंगा जल जरूर डालते हैं, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही हैं? अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं। कुछ लोग कहते हैं भैया 1-2 उपाय बताया करो, आप 3-4 बताते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या है कि उपाय बताने का जो नियम है ना, वो मेरी तरफ से नहीं। मैं तो चाहता हूं कि मैं आपको सिर्फ एक ही उपाय बताऊं, लेकिन यूट्यूब की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन आते हैं, मेल्स आते हैं कि आपको इतनी वीडियोज़ बनानी है, इतनी ऐसी वीडियो बनानी है, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो गंगा जल डालेंगे, फिर आप पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में, और फिर वहां पर पहुंच करके आप सभी लोगों को क्या करना है? वही नियम अपनाना है। हम सभी को पता है माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पे यही है, अरे है ना। तो जो बेल पत्र है पहले माता अशोक सुंदरी को चढ़ा दो, और जो मूंग के दाने आपके पास में हैं, जो व्यक्ति बीमार है, एक चुटकी मूंग का दाना इस बेल पत्र के बड़े पत्ते पे रख करके, और फिर वही गंगा जल वाला जल फिर से बीमारी के लिए कौन सी महादेव? कुंद केशवर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, एक बात और बता दूं, आज के जितने भी उपाय बता रहा हूं, सारे उपाय कोशिश करेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करिएगा। देखो, जितने उपाय बता रहा हूं, कोई उपाय नया वया नहीं है, सब 2 साल 3 साल पुराने उपाय हैं, जो कि पूज्य गुरुजी ने बहुत बार अपनी कथाओं में बता रखे ना, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यह उपाय होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, उस कष्ट को आप दूर करना चाहते हो, बट किसी भी कारण से आपका वो कष्ट दूर नहीं हो पा रहा।
एक प्यारी सी बेलपत्र ले लो और एक आप सभी को क्या लेना है, शमी का पत्ता। बस एक बेलपत्र लो, एक शमी का पत्ता लो, उस और हाँ एक सफ़ेद फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। उसको इन तीनों चीज़ों को राइट हैंड में पकड़ो, दाहिने हाथ में, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। पहले माता अशोक सुंदरी को टच कराना, फिर माता के हस्तकमल पे और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी बातें कह के रख देना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष पूरी ना हो। आप व्रत हो या व्रत नहीं हो, इस उपाय को करने से आपको उसका पूरा फल मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।